नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा कि आज बाजार में गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट हमने मॉर्निंग में ही प्रिडिक्ट कर दी थी। जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग में आपको बताया था कि निफ्टी का एक लेवल जो कि बनता था कुछ 18,460 का, कि वहां तक निफ्टी आना चाहिए और वहां तक निफ्टी क्यों आना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जो हमें देखने को मिला है, क्या वो एक गिरावट का संकेत दे रहा है, उसको भी जानेंगे। यानी कि हम बेसिकली ऑप्शन चेन का डेटा भी आप देखेंगे, क्योंकि टेक्निकल के साथ अभी आने वाले जो भी हमारी वीडियोस होगी उसमें हम टेक्निकल के साथ साथ ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको दिखाएंगे, जिसको आप समझ के अगर ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करने में काफी आसानी रहेगी, यानी कि कंफर्मेशन आपको हर जगह से मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे, और चार्ट पे आप देख रहे हैं कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैं निफ्टी का जो एक चार्ट है आपको ओपन कर देता हूं। और निफ्टी का ये जो मैंने चार्ट लिया है बेसिकली 5 मिनट्स का चार्ट है। मैं एक काम करता हूं, इसको चेंज करके यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम्स है इसको बढ़ा के कर देता हूं आवरली का चार्ट, और आवरली में मैं इस एरिया को कर देता हूं थोड़ा सा जूम। राइट, अब हम देखेंगे और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि स्कैल्प, अगर आपको स्कैल्पिंग करना पसंद है तो कैसे स्कैल्प भी करेंगे, उसके बारे में भी मैं एक अलग से सैटरडे को वीडियो बनाने वाला। सैटरडे को वैसे हमारी ऑप्शन चेन के ऊपर एक वीडियो आने वाली है ऑप्शंस के ऊपर, क्योंकि हम ऑप्शंस के ऊपर एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम एक एक्सपर्ट को बुला रहे हैं, और वो एक्सपर्ट ही आपको सिखाएंगे कि ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं। और उन एक्सपर्ट ने 5,000 से ज़्यादा ट्रेनर्स को, यानी कि ट्रेडर्स को ट्रेन किया है। वो बेसिकली कहते हैं ना कि उन्होंने ट्रेनर्स को भी ट्रेन किया है, यानी कि काफ़ी पुराने हैं वो, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ईजी तरीके से वो आपको सिखाएंगे। तो सैटरडे को हमारी आपकी ऑप्शन की वीडियो आएगी, और संडे को हमारी एक स्कैल्पिंग के ऊपर वीडियो है, आपको मिल जाएगी। फिलहाल अब हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल। अब देखो, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको मैंने कई बार बताया रिटेस्ट के बारे में, रिटेस्ट पुलबैक के बारे में कई बार बताया, और यही चीज आज हमने लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपको बताई थी कि लाइव स्ट्रीमिंग में इसलिए कहता हूं जुड़े रहिएगा। अब हमें एक चीज देखने को मिली कि भैया निफ्टी जो है, अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में 2 दिन पहले यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली थी, आप इसको देख पाएंगे। तेजी के बाद वही बॉक्स पैटर्न बना था, जब हमने आपको बताया था कि भाई इस एरिया में पोजीशन क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब सेलिंग के बाद बाजार गिरा, और बाजार में हमने एक चीज बताई थी कि ये जो बाजार है इसमें तो गिरावट देखने को मिली है, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस तक तो बाजार को एक बार आना चाहिए, यानी कि उसको रिटेस्ट करने आना चाहिए अपने पुराने रेजिस्टेंस लेवल को। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये अब सपोर्ट बन चुका है। अब ये जो गिरावट देखने को मिली है, तो हमने मॉर्निंग में भी बोला था भाई 18,460 के आसपास एक बार बाजार को आना चाहिए। अब अगर 18,460 के आसपास बाजार आता है तो वहां से आपको किस तरीके से ट्रेड बनाना है, ये बेसिकली दोस्तों मैं आपको कोई ट्रेड नहीं दे रहा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या समझ के आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस सिनेरियो में कैसे काम करना है वो आपको पता होगा। अब देखें कि जब भी बाजार में इस तरीके से रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट वापस से अपना जो पुराना एक सपोर्ट लेवल है उसको एक बार रिटेस्ट करने आता है। अब यहाँ पे जो रिटेस्ट करने आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ से अब आपको पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। मैं इस एरिया को ना थोड़ा सा और जूम करना पसंद करूंगा ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। इसको इस तरीके से समझते हैं, हमने क्या करा जी, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ले लिया, ये रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस के बाद हमने इसमें एक तेजी देखने को मिली, हमें ये तेजी थी, इसके बाद हमें एक गैप देखने को मिला, और उसके बाद ये वापस से बाजार कहाँ पे आ गया, अपने पुराने सपोर्ट पे, यानी कि रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट पे कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से क्या हो सकता है उसके बारे में समझेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर बाजार पुल बैक देता है, हो सकता है कि पुल बैक देखने को मिल जाए। अगर मार्केट यहाँ से 18,520 जो मुझे लग रहा है कि इसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, उसके बाद इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट 18,450 जो इसका एक सपोर्ट लेवल है, मैं एक आइडियली एक सपोर्ट लेवल देख रहा हूँ कि उसके अगर नीचे जाता है तो बाजार में एक आपको फॉल भी देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब यह है कि 2 लेवल आप देख के चलिए कि एक तो हो गया 18,520 इसका रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गया जिसका सपोर्ट लेवल। इसके अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा आप बाजार में ट्रेड करके कमा सकते हैं। ये मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, ट्रेड आप ही को करना है, आप समझदार हैं, कैसे आपको काम करना है वो आप ज़्यादा बेटर जानते हैं। बट मैंने आपको एक लेवल दे दिया, उस लेवल के उस हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं।
अब ये तो होगी जी निफ्टी की बात। अब चलते हैं डायरेक्टली ऑप्शन चेन के डेटा पे और ऑप्शन चेन के डेटा को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं कि ऑप्शन चेन अभी क्या कह रहा है। तो हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली 8 जून की एक्सपायरी ले ली और उसमें हमने 18,500 की स्ट्राइक ले ली। 18,500 बेसिकली क्या है, इसका एट द मनी का प्राइस है। और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें देखने को ये मिल रहा है कि जी 18,500 का जो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है, 44,48,100, यानी कि इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इस स्ट्राइक पे 18,500 पे। दूसरा अगर हम 18,600 की बात करें तो यहाँ पे भी जो हमें दिखाई दे रहा है जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वो 43,95,400 है। इसका मतलब है कि इस रेंज में कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, कॉल राइटर ज्यादा एक्टिवेट है। तो बाजार इसके हिसाब से ये लग रहा है कि 18,500 और 18,600 के मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है। यानी कि ऑप्शन चेन का डेटा ऐसा कह रहा है कि भाई अभी कॉल राइटर्स ज्यादा हैं, कॉल राइटर ज्यादा होने की वजह से मार्केट 18,500 18,600 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। वहीं पे ये तो कॉल की वैल्यू है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं। वहीं पे अगर हम पुट का ओपन इंटरेस्ट देखें तो पुट के ओपन इंटरेस्ट में आपको सेम स्ट्राइक पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो देखने को मिलेगा कितना, 37,31,650। तो 37 लाख यहाँ पे है और 44 लाख यहाँ पे है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 7 लाख का डिफरेंस है। तो इसका मतलब यह है कि पुट राइटर इससे ज्यादा नहीं है, कॉल राइटर ज्यादा है। देखिए ये चीजें चेंज भी हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल सही रहता है, बट हाँ एक आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं कि अभी जो बाजार का रेजिस्टेंस है 18,500 और 18,600 का बनता है। ये दो लेवल है मार्केट में। और अगर आप कोई ट्रेड बनाते हैं, देखो आपको जब भी ऑप्शन चेन देखते हैं तो ये भी देखा करिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है। हाँ इसको एक एज अ रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। कई बार आपको देखने को मिला कि भाई पुट साइड में अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में पुट राइटर ज़्यादा है, तो मार्केट क्या हो सकता है, थोड़ा सा बुलिश परफॉर्म कर सकता है। बट इस केस में थोड़ा सा वीक ही लग रहा है, बट फिर भी ठीक है, आप अपना थोड़ा चार्ट देख के भी काम करिए। और हो सकता है कि अगर मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आपको देखने को मिले, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, 7 लाख का डिफरेंस तो है ही इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। बट अगर 18,520 के ऊपर बाजार जाता है या फिर 18,540 के ऊपर जाता है, कोई एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है क्योंकि पुल बैक देखने को मिलता है, तो वहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पुट राइटिंग का आप ओपन इंटरेस्ट भी चेक करो। अगर इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया इससे ज्यादा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो इट मींस कि कंफर्मेशन वहां से आ चुकी है। तो इस तरीके से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये मैं बता चुका हूं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज करते हैं, किस तरीके से आप डेल्टा चेक कर सकते हैं, थीटा को किस तरीके से देखेंगे, गामा को कैसे देखेंगे, गामा का जो इंपैक्ट है वो एक्सपायरी वाले डे पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें देख के समझ के आप काम कर सकते हैं। अब वापिस से जाते हैं भाई अपने चार्ट पे जाएंगे और हम डायरेक्टली जाते हैं यहाँ से बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 337 पॉइंट आज बैंक निफ्टी फॉल हुआ है। और यहाँ से मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो ये है कि अगर हम बैंक निफ्टी को समझें तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बन रही है, राइट। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्या है, अप ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे क्या ले रहा है, एक सपोर्ट ले रहा है। ये क्या है, ये एक सपोर्ट है। अब सपोर्ट ले रहा है और अगर यहाँ से भी आपको थोड़ी तेजी देखने को मिलती है 40, अभी बात करेंगे, अगर ये मुझे लग रहा है कि 43,900 के ऊपर भी जाता है, 43,900 के ऊपर भी जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर आप इसमें बाइंग फिर बनती है। मैं ये नहीं कह रहा बाइंग करो, बट मेरे को लग रहा है चार्ट के अकॉर्डिंगली, एक एजुकेशन पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें फिर बाइंग बनाई जा सकती है, मतलब बैंक निफ्टी में तेजी आ सकती है। तो उसके बाद जो बैंक निफ्टी का लेवल रहेगा फिर वो 44,300 कराएगा, बट लेवल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ और भी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। वो क्या है कि आपको MACD भी चेक कर सकते हैं। अभी MACD में क्या है कि मार्केट में फॉल देखने को मिला है, तो यहाँ पे भी बाहर से फॉल देखने को मिला है। और अगर कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा, आपको क्या करना है, सेम वही चीज़ करनी है। आपको ऑप्शन चेन का डेटा देखना है बैंक निफ्टी का, और वहाँ पे आप चेंज इन ओपन देख के काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये बार्स पॉजिटिव होती है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला मार्केट में, बट हाँ ये एक बात है कि मेरे हिसाब से आप ट्रेड को प्लान करके करिए। आप हमेशा एक ही चीज़ पर फोकस मत करिए। ये नहीं कि आपने एक कैंडल देखी उसके हिसाब से ट्रेड बना लिया। आप पैटर्न्स देखिए, पैटर्न के हिसाब से काम करिए,
इसके साथ साथ ऑप्शन चेन का डेटा देखिए। इसके अलावा इंडिकेटर से भी कंफर्मेशन लेने की कोशिश करिए, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैंडलस्टिक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ों के एनालिसिस करके जब आप ट्रेड करेंगे ना तो आपकी ट्रेड की परफेक्शन बैठेगी। फालतू के 10 तरीके के इंडिकेटर लगाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, आपको लॉस ही होना है। तो बेटर ये है कि ना प्रॉपर समझ के काम करिए। काफ़ी लोग हैं ना जो स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हैं। एक मेरे को मैसेज आया कल, आपकी ट्रिक क्या है? मैंने कहा भाई मैं मैजिक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो ट्रिक दिखाऊंगा आपको मैं, जादू की छड़ी है। ट्रिक नहीं, प्रोसेस सीखो। स्ट्रेटेजी खुद बना पाओगे, और स्ट्रेटेजी सीखी नहीं जाती किसी से कि भाई मुझे स्ट्रेटेजी सिखा दे, मुझे वो स्ट्रेटेजी सिखा दे, ऐसा नहीं होता। आप प्रोसेस सीखो, स्ट्रेटेजी मेकर बनो, और मैं कह रहा हूँ कि एक दिन आप फॉलोअर नहीं, मार्केट में किंग बन के मार्केट में काम कर रहे होंगे। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सिखाया और बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो सारी चीज़ें तभी होगी जब आप सीख के करेंगे, और इसलिए हमारा एक कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप कर सकते हैं, जो कि 7,999 रुपये का है। 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, सारी चीज़ें कूट के भर दी हैं इसके अंदर। आपको फिर और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट में, अगर आपने टेक्निकल सीख लिया। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, राइट, स्टॉक का सिलेक्शन के साथ साथ आप डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करेंगे, बाय कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, टारगेट कैसे लेंगे। इसके साथ साथ आप जब भी मार्केट में काम करते हैं, डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या ऐसे टूल्स हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। इसके साथ साथ आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसमें कुछ रिकमेंडेशंस आपको दी जाएंगी। इसके साथ साथ कोई क्वेरी है, कोई कुछ भी डाउट है, मुझे कॉल कर सकते हैं। मंथ के 2 वेबिनार भी आपको दिए जाएंगे। ये सारी सर्विसेज आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है, और एक हमारे पास ऑप्शंस का भी कोर्स है, काफ़ी स्पेशल कोर्स है, आप चाहे तो इसको भी एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2 जुलाई को दिल्ली में हमारा एक ग्रैंड इवेंट होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त, जिसमें मैं आपको स्कैल्पिंग के बारे में बताऊँगा, कैसे की जाती है, टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशंस कैसे लिए जाते हैं, एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे। ऑप्शंस के ऊपर काफ़ी डिटेल जानकारी देंगे, और इसके अलावा जो भी डाउट्स हैं आपके, तो लाइव आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। 5 स्टार होटल में होगा, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको दी जाएगी। मैं सारी चीज़ें यहीं पे नहीं बता रहा, और बहुत कुछ आपको वहाँ जब आएंगे तो सीखने को मिलेगा। 2500 फीस है, जो एक 5 स्टार होटल की कॉस्ट है, बस मैं आपसे वही ले रहा हूँ। आप आइए, एजुकेट होके जाइए, और उसके बाद देखना मार्केट में आपके जो विनिंग ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। कुछ ही सीट्स बाकी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से उसे ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और है लर्न एंड वालों के लिए कि भाई अभी आपको हमारी तरफ से कोई मैसेजेस नहीं आ रहे होंगे, इसके ऊपर मैं एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। बट अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है टेलीग्राम में, हमारे अंदर नहीं, टेलीग्राम में। तो अभी हम उसका जो एक बेस है वो चेंज करने वाले हैं, यानी कि जहां हम टेलीग्राम को यूज़ कर रहे थे, हम एक दूसरा मीडियम यूज़ करने वाले हैं जिससे हम आपको वो फैसिलिटी दे पाए। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई लंदन पे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, हमारी गलती ही नहीं है, उसमें आगे से बंद कर रखा है किसी ने। तो आपको अब अभी 1-2 दिन रुक जाइए आप, 2-3 दिन बाद आपको हम क्या करेंगे, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे जोड़ लेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे ही आपको सारी न्यूज़ वगैरह है वो दी जाएगी। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।